जय श्री राम। सो हम ओशो जैन टैरो कार्ड को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा कार्ड है वो है 2 ऑफ फायर, दैट इज पॉसिबिलिटीज। कार्ड का नाम है पॉसिबिलिटीज। उसके कंपैरिजन में जो राइडर वेट टैरो कार्ड है दैट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स का। सो अब पहले हम इसको देख लेते हैं। ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है पॉसिबिलिटीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट ही हैज़ टू डू इज ही हैज़ टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ठीक है, स्किल्ड है और बहुत कुछ। ग्लोब रिप्रेजेंट द ग्लोब, मतलब आप अपना कहते हैं ना, ओवरसीज भी अपना बिजनेस लेके जा सकते हो, आप आपकी जॉब आपको ओवरसीज मिल सकती है, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। ओनली आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा। बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, शोज इफ यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इफ यू अप्लाई योर स्किल्स यू कैन गेट रियली गुड सक्सेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करियर के लिए कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव है, राइट? ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द ओशो जैन टैरो कार्ड विच इज पॉसिबिलिटीज। अगर आप कार्ड देखेंगे तो ऑब्वियसली फायर के कार्ड में आपको क्या एलिमेंट ज़्यादा दिखेगा? रेड कलर का एलिमेंट ज़्यादा दिखेगा, दैट शोज फायर, एनर्जी, पैशन। सो अभी ये कार्ड में हमें क्या दिख रहा है? ईगल है। ठीक है, ईगल क्या होता है? फ्लाई हाई करता है, बहुत हाई फ्लाई। तो ये ईगल किसको रिप्रेजेंट करे? ईगल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ईगल क्या कर रहा है? बहुत फ्लाई कर रहा है। नीचे यहाँ पर देखो ना, अलग अलग तरह के लैंडस्केप है। फ्लैट लैंड भी है, ठीक है, फिर थोड़ा सा उससे हाई लैंड है, फिर एकदम माउंटेन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वी हैव दिस एंड देन द सन इज अ न्यू बिगिनिंग शो कर रहा है। जो सन है वो न्यू बिगिनिंग है। रेड सन मतलब एकदम जो मॉर्निंग का होता है, शोज दैट पैशन, एनर्जी यू हैव राइट नाउ। ठीक है, दैट यू कैन अप्लाई। सो ये राइट कार्ड इज वेरी पॉजिटिव। ठीक है, अगेन लाइक दैट राइडर विद टैरो कार्ड, दिस कार्ड इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव। इट शोज कि नाउ यू हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू। आपने खुद की इंपॉर्टेंस को समझ लिया है। जैसे ईगल होता है ना, ओवरव्यू होता है, सबसे ऊपर होता है, सब कुछ देखता है, उसके पास सारी पॉसिबिलिटीज होती है। उसी तरह अब आपका भी है, आपके पास आप कहीं ना कहीं ऐसे स्टेज पर हो या कहीं ना कहीं आप ऐसे यू हैव अंडरस्टूड कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है। आप बहुत कैपेबल हो, तो अब आपको पता है कि पॉसिबिलिटीज बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। ठीक है, आप ईगल व्यू से राइट नाउ यू आर स्टार्टिंग लुकिंग एट योर लाइफ, एट योर करियर। जहां पर भी आप हो, जिस भी राइट नाउ सिचुएशन में, आपका व्यू कौन सा हो गया? ईगल व्यू हो गया। बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज कुछ आपने वो करा है, लाइक बाहर से कोई सपोर्ट मिला है, बिकॉज आपने खुद की इंपॉर्टेंस को पहचाना, आपको समझ में आ गया कि दिस इज यू एंड दीज आर अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये कार्ड इंडिकेट क्या करता है कि आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज ओपन टू यू, क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया। अब अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज, आप ये देखो, जैसे लैंड है ना अलग अलग तरह की, वैसे ही अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज है। बट आप रिलैक्स्ड हो, कोई हरी नहीं है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है, जो आपने एक्सप्लोर करी है, जहां पर आपकी नजर है, कोई और उसको देख ही नहीं पा रहा, उस नजरिए से नहीं देख पा रहा, उस व्यू से नहीं देख पा रहा। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है, इट इज only you can see these possibilities because you have changed your perspective, you have changed yourself, you have start loving yourself, you have start giving importance to yourself and अपनी possibilities, अपने potential को आपने पहचान लिया। लेकिन हर कोई अपना potential नहीं पहचान पाता, वो पहचान ही नहीं पा रहा तो उसको possibilities दिखेगी कैसे? आपने खुद को क्या बनाया? ईगल, that you can rise high and you can ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। तो अभी आपके पास हर तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके पास, कहते हैं ना, इतनी है कि इट इज नाउ यू हु हैज टू चूज। अब आपके पास सी माउंटेन्स भी हैं, ये लो लैंड भी है, प्लेन लैंड भी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे लैंड करना है। ठीक है, लेट्स से अगर आप कहीं पे जा रहे हो जॉब के पास, तो मे बी यू आर गेटिंग द ऑल द जॉब्स, आपको अपने स्टेट पे भी मिल रहा है, बाहर भी मिल रहा है, मे बी यू हैव ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो विद यू, बट इट इज अप टू यू। आप कौन सी डिसाइड करते हो, आपके कंफर्ट से, या आप किस चीज को इंपॉर्टेंस दे कि कैसे आप क्या करना चाहते हो। चॉइस अब सामने वाले की नहीं, चॉइस अब आपके हाथ पे है। ठीक है, सो ये वो शो कर रहा है और दिस इज द टाइम टू एंजॉय। ठीक है, ये जो सक्सेस है, अगर राइट नाउ ये कार्ड आपकी रीडिंग में है तो राइट नाउ तो आप अपॉर्चुनिटीज हैं, ये बहुत जल्दी आप उस सिचुएशन में हो कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। कोई जॉब नहीं मिल रही, ये कार्ड है तो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसको मिलने वाली है। ठीक है, सून दैट पर्सन विल गेट द जॉब। तो आपको क्या करना है? एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है
ठीक है, इतना कुछ आपके पास है, यू जस्ट एंजॉय एंड कीप ट्राइंग ऑल्सो, कीप ट्राइंग, मतलब एक्शन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ईगल उड़ेगा नहीं हाई तो उसको कैसे दिखेंगी ये, जब तक खुद को बदलोगे नहीं, खुद को समझोगे नहीं, खुद के पोटेंशियल के बारे में जानोगे, खुद को स्किल नहीं करोगे, कैसे आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। तो ईगल की तरह उड़ान तो भरनी पड़ेगी, और उस उड़ान को भरने के लिए खुद को उस लायक तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर पॉसिबिलिटीज चाहते हो, ये कार्ड एक और मैसेज भी दे रहा है, अगर कहीं पे कमी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने खुद पे काम नहीं किया है, आपको खुद पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है वो खुद। ईगल को उड़ने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। ईगल को हाई फ्लाई करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। अगर रोक सकता है तो ईगल खुद ही। अगर ईगल खुद ही ना उड़े, अगर वो इंजर्ड हो जाए, अगर कुछ हो जाए, तब भी तो वो नहीं उड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई दुश्मन आपका है तो आप खुद हो, कोई भी आपको राइट नाउ रोक नहीं सकता। जो जस्ट खुद को पहचानो, ठीक है, यहाँ पर है खुद को। जस्ट लुक इन टू योर सेल्फ, यू हैव एम्पल नंबर ऑफ पोटेंशियल्स, बहुत स्किल है। कभी कभी आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, डोंट डू दैट, ये कार्ड वो भी बोल रहा है, ठीक है। अब आप इस बात को ऐसे समझो, हमारा जो माइंड है ना वो बाउंड्रीज एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपने सोच लिया ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप वही नहीं कर सकते। जैसा मैसेज आप माइंड को दोगे माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। बट रियलिटी क्या है? सच्चाई ये होती है कि जो हमारा नेचर है ना उसकी कोई बाउंड्री होती ही नहीं है। माइंड एक्सेप्ट तो कर लेगा बाउंड्री, बट आप ये भूल जाते हो कि एक इंसान, एक पर्सन जो चाहे ना वो कर सकता है। अगर ये आप अपने माइंड को ट्रेन कर दो इस बात के लिए, अगर आप सोच लो ना आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको खुद को, लेट्स से अपने माइंड को, ये सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बतानी पड़ेगी। और बताने के लिए क्या पड़ेगा? पहले खुद को खुद से बोलना पड़ेगा, यस आई कैन डू इट और आई हैव डन इट। मैनिफेस्टेशंस करनी पड़ती हैं। बाउंड्री के बियॉन्ड जाने के लिए पहले सोच में वहां तक जाना पड़ता है। जब हम सोच में वहां तक चले जाते हैं तो हम एक्चुअल में भी वहां पे तभी पहुंच पाते हैं। अगर आप सोच में ये सोच रहे हो कि मैं इस दीवार के उस तरफ नहीं जा सकता, तो आप कैसे समझ सकते हो कि एक्चुअल में आप चले जाओगे? सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन में तो वहां पहुंचो, उस पर तो कोई रोक नहीं है ना, उसमें तो चलने की भी जरूरत नहीं। सोच ही नहीं पा रहे हो उतना बड़ा, तो कैसे अचीव करोगे? तो सबसे पहले सोचना शुरू करो। और आपके पास वो कैपेबिलिटी भी है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर सकते हो। ये कार्ड बहुत कुछ बताता है। एंड उसके बाद ना कोई लिमिट नहीं है। देखो, जब आप आगे बढ़ते हो तो कोई लिमिट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन ने अचीव किया वहीं रुक जाएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल्स खत्म नहीं होते। जैसे स्काई के ऊपर चलते जाओ, कोई स्काई खत्म थोड़ी ना होता है। स्काई के ऊपर जाओगे आप लोग और ऊपर है, और ऊपर है, और ऊपर है। दैट इज वाई सिमिलरली अचीवमेंट्स की, स्किल्स की, आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। बट टेक अ फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहला कदम उठाओ, आगे की जर्नी अपने आप अच्छे से आप कर लोगे। और एक मैसेज और भी देते हैं कार्ड, वो ये थे कि कभी भी ना किसी कम में मत मानो। कुछ थोड़ा सा मिल गया आप खुश हो गए, क्योंकि अगर आप स्मॉल अमाउंट, ठीक है, छोटी छोटी खुशियों पे खुश हो जाओगे और वहीं पर रुक जाओगे कि बस बहुत है मेरे लिए, फिर वो आपके लिए बहुत ही हो जाएगा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो नेवर कंटेंट योर सेल्फ, नेवर सेटिस्फाई योर सेल्फ। अगर आपको कुछ मिल गया तो उसमें अच्छा चलो मुझे मिल गया ना बहुत है, नहीं। क्योंकि अगर आप कम में खुश हो गए तो आपको कभी ज्यादा मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी खुशियां छोटी छोटी हैं, आपकी सोच छोटी है, सोच छोटी का मतलब आप बस मुझे 50,000 की नौकरी मिल जाए, बस मेरे को और कुछ नहीं करना, बस मेरी ये एक डील हो जाए, बस उसके बाद मैं आराम करने की मत सोचो। ये बढ़ो कि इसके बाद नेक्स्ट क्या, इसके बाद नेक्स्ट क्या, ये तो ले लिया, अब आगे क्या। जितनी ज्यादा आप आगे की सोचोगे उतना आप आगे पहुंच पाओगे। और आप जब आप आगे बढ़ते ना, आप अकेले आगे नहीं बढ़ते, आपके साथ बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा इस तरह से बिगर पर्सपेक्टिव रखोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। और ये जो आप कभी कभी आप छोटा सोच लेते हो, कंटेंट हो जाते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी पॉसिबिलिटीज भी उतनी ही लिमिट हो जाती है। ईगल की तरह बनोगे तो आप कभी भी कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी, और हमेशा आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पोटेंशियल है, इवन हर किसी में वो पोटेंशियल है दैट टू रीच हाई। और शायद ये कार्ड आ रहा है तो आप अपने पोटेंशियल को पहचान चुके हो, बहुत जल्दी, नहीं भी तो बहुत जल्दी, यू विल आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल एंड यू विल रीच हाई। बट डू नॉट कंटेंट योर सेल्फ इन स्मॉल हैप्पीनेस, ऑलवेज एम फॉर अ हायर गोल।
अगर उस हायर गोल तक पहुंच जाते देन एम फॉर अनदर हायर गोल। लेकिन अपने गोल्स हमेशा सेट करते रहो ताकि आप आगे बढ़ते रहो। अगेन रिमेंबर, जब आप आगे बढ़ते हो आप अकेले आगे नहीं बढ़ते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ हम हमेशा अपना ही सक्सेस नहीं करते, हमारी सक्सेस नहीं होती, हमसे जुड़े हुए लोग भी आगे बढ़ते हैं, उनको भी सक्सेस मिलती है। तो इस तरह से जब सोच के कुछ काम करते हो ना तो हमेशा आप आगे ही बढ़ोगे। सो जस्ट believe in yourself. If you think you can do it, you can do it. Do not limit yourself. This is what I understand with this card. आप लोग को क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।